कैसी विडंबना है ये। हमारे जीवन में इतने समय के बाद खुशियां लौट कर आई और अब तुम ही बताओ अर्जुन, पंडित जी की बात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। एक बार को माता रानी का नाम लेकर हम आकाश और बिन्नी की शादी कर भी दें, लेकिन अपने बेटे को खोने का डर हमारे सर पर हमेशा मंडराता रहेगा। माँ है हम उसकी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं। माँ, मैं आपका डर समझ सकता हूँ। आप एक बार आकाश की तरफ से सोच के देखिए, उस पर क्या बीत रही होगी। कितनी मुश्किल से आकाश और बिन्नी एक होने जा रहे हैं। अब एक मुसीबत को हटाने के लिए निशा नाम की मुसीबत घर पे ले आए। प्लीज आप इन सब वहमों में मत पड़िए। तुम बाप बनोगे ना तभी समझोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। तुम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि माँ बाप का फर्ज क्या है तुम्हारे प्रति, लेकिन तुम्हारे फर्ज माँ बाप के प्रति क्या है वो नहीं समझते। उनकी चिंताओं को नहीं समझते, अपने मन की अपनी मर्जी करते। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बाबा की बहुत इज्जत करते हैं, आपके जज्बातों को समझते हैं। आप एक बार आकाश के जज्बातों को समझ के देखिए प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, ये सब मत करिए। पर तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे अर्जुन? हम आकाश की खुशी के लिए कह रहे हैं कि निशा यहाँ नहीं आएगी। सॉरी मां, पर निशा इस घर में नहीं आएगी। पंडित जी के हिसाब से बिन्नी की पथरी में दोष है, इससे आकाश की जान को खतरा हो सकता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि निशा को इस घर में ले आऊं ताकि सबकी जान को खतरे में डाल दूं। निशा इस घर में नहीं आएगी और ये मेरा आखिरी फैसला। सिर्फ माँ की खुशी के लिए, सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए एक बार बस तुम मेरी बात मान लो। Are you serious? This is unbelievable. बिन्नी, बात मेरी या तुम्हारी नहीं है। एक बार माँ के बारे में सोचो। आकाश बेटा है उनका। अगर कोई आकर उन्हें कहेगा कि तुम्हारी और आकाश की शादी से आकाश की जान को खतरा है, तो उन्हें डर तो लगेगा ना, नॉर्मल है। तो प्लीज एक बार तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जिया, कब से बिन्नी को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम निशा को कुछ देर के लिए इस घर में ला सकते हैं, चाहे सिर्फ कन्यादान के लिए सही। इससे क्या होगा, पंडित जी के हिसाब से बिन्नी की कुंडली में जो दोष है वो और माँ के मन में जो वहम, दोनों ही मिट जाएंगे। वहम मिटेगा या फिर मुसीबतें और बढ़ जाएंगी हमेशा के लिए? तुम दोनों को क्या लगता है कि मॉम अगर शादी में आएंगी तो वो खुश होंगी, मेरे लिए सेलिब्रेट करेंगी? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। वो कभी खुश नहीं रह सकती मेरे लिए। बिन्नी, मैं जानती हूँ कि निशा इस परिवार की खुशी में खुश नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी, उसकी खुशी में तो होगी ना। तुम्हारी शादी की तो खुशी होगी उसे। तुम प्लीज एक पल के लिए भूल जाओ उसने क्या किया है। बस एक बार कुछ देर के लिए उसे आने दो, एंड आई प्रॉमिस कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये तुम कह रही हो जिया? तुम अच्छी तरह जानती हो निशा क्या कर सकती है। भाई आप आकाश, एक मिनट। एक खतरे को हटाने के लिए मैं दूसरे खतरे को घर पे ले आऊं क्या? तुम जानती हो निशा कितनी खतरनाक है। सॉरी बिन्नी, तुम्हारी माँ को हम इस घर में नहीं ला पाएंगे। इट्स ओके अर्जुन, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मॉम से हमें बहुत खतरा है। सर जी, फिर से कंप्लेंट आई है उसकी। हफ्ते में ये 5वीं कंप्लेंट है। 3 बार उसका जेल बदल चुके हैं। कल उस कैदी का उसने नाक तोड़ दिया क्योंकि वो रात भर खर्राटे ले रही थी और ये सो नहीं पा रही थी। सर जी, बड़ी मुश्किल से संभाला है सर जी। प्लीज अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओफो, मेरे हाथ में होता ना तो कब से इसकी अकल ठिकाने लगा देता मैं। कुछ भी करो, हर बार ये औरत बच जाती है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचिए सर, अगर हम यहाँ इतना परेशान हैं, तो बाहर लोग कितना परेशान होंगे इससे। अर्जुन देखो, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हम सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे ना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? हम खुद मुसीबत को घर पे ले आए। पर अर्जुन, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। देखो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सिर्फ माँ की तसल्ली के लिए एक बार इनकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद हम उसे वहीं भेज देंगे। निशा इस घर में नहीं आ रही है। निशा इस घर में नहीं आ रही। सुन लिया तुमने? कब से तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें समझ भी नहीं आ रही?
निशा हम सब पे भारी पड़ सकती है, 1 मिनट में भाषा पलट सकती है। वो यहाँ नहीं आ रही। अर्जुन प्लीज बात तो समझो। नहीं समझना मुझे कुछ। निशा इस घर में नहीं आ रही, बात खत्म। अर्जुन मैं आ ही रही थी तुम्हें दवाई देने। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया, प्लीज खा लो। 1 मिनट, खाली पेट दवाई नहीं खाते। तुम प्लीज ये खा लो, उसके बाद दवाई ले लेना। तुम मेरा गुस्सा अपनी हेल्थ पर क्यों निकाल रहे हो? प्लीज थोड़ा सा खा लो। जी आप प्लीज। सॉरी दिक्कत है। जल रहा बहुत। परवाह है तुम्हें मेरी, पर दिखाना नहीं चाहते ना। निशा के नाम से दूर भागकर क्या होगा अर्जुन? तुम्हें उसके बारे में बात नहीं करनी है तो ठीक है, पर अपने दिल की बात तो मुझसे कह सकते हो ना। कोई फायदा नहीं है जी, क्योंकि तुम समझोगी नहीं। अर्जुन क्या हो गया? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों इतना गुस्सा है मुझसे? ओ गॉड, मेरी वजह से जिया और अर्जुन की लड़ाई कर रहे हैं। प्लीज गॉड, सब ठीक कर दीजिए। क्या भाई ने ऐसा किया जिया के साथ? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मेरी कुंडली में कोई दोष होता और ना ही ये सब कुछ हो रहा होता। बेटी तुम फिर खुद को ब्लेम कर रही हो। तो क्या करूं मैं? हाँ, आज मेरी वजह से पूरी फैमिली में उदासी। कितना गिल्टी फील कर रही हूं मैं। अर्जुन जिया से गुस्सा है, मॉम अपसेट है। ये सब मॉम के आने से पहले, तो आने के बाद क्या होगा? आकाश, तुम उठो। हम ऐसा करते, बाहर जाते और सबको कह देते कि हमें शादी नहीं करनी। अरे तुम क्या कह रही हो? सही कह रहे। अगर हमारी शादी की वजह से सब इतने उदास है, उनमें इतना डर है, क्या फायदा इस शादी का? तुम पागल हो गई हो, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म कर दे? तुम तो तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? तो मैं तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम एक दूसरे के साथ इसीलिए है ताकि हम एक दूसरे का साथ हर सिचुएशन में दे सके। मैं ऐसी हार नहीं मानने वाला और ना ही तुम्हें हार मानने दूंगा। आई लव यू। और अगर फिर तुमने मुझसे दूर जाने की बात की ना, तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। अरे खाने का वक्त हो गया है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। टेबल पर भी खाना नहीं लगा है। कहाँ हैं सब लोग? सॉरी माँ, वो थोड़ा लेट हो गया। मैं चपाती लाती हूँ। रुको रुको, कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं हुआ है माँ, सब ठीक है।
जिया बेटा, हम जानते हैं घर में तनाव चल रहा है। अर्जुन नाराज है और से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर वो गुस्से में कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना। यही तो प्रॉब्लम है माँ कि अर्जुन बात ही नहीं कर रहा है। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। डोंट वरी, आप बैठिए, मैं आपको खाना सर्व करती हूँ। देखिए क्या बना। अरे वाह, राजमा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अर्जुन को जैसे ही पता चलेगा राजमा बने हैं उसका मूड ठीक हो जाएगा। माँ, जिया, आप लोगों ने बिन्नी को कहीं देखा? नहीं, क्या हुआ? वो अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है तो कहीं और होगी, घर में ढूंढो ना। माँ, पूरे घर में देख लिया, छत पर देखा, घर के बाहर भी देखा, कहीं नहीं है। और तो वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। ये तो गलत बात है, बिन्नी को बताकर जाना चाहिए था। हुआ क्या है उसे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं भाई, बिन्नी घर में नहीं है। और पता नहीं शाम को है ना अजीब अजीब सी बातें कर रही थी मुझसे कि ये मेरी गलती है, मेरी कुंडली की वजह से पूरा परिवार दुखी है। कहीं बिन्नी ने कुछ बिन्नी ने वीडियो भेजा है। कहा? बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे आकाश, जानती हो, पर मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में टेंशन रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे परिवार में लड़ाई हो, हमारे रिश्ते की वजह से तुम्हारे पुराने रिश्तों में दरार पड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ये जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास रह के तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। I love you, आकाश। I love you so much। But please मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। देख लिया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? तुमने तो किया है। बार बार निशा का नाम क्यों ले रही थी तुम? क्या जरूरत थी? क्या मिलेगा इससे? क्या अंजाम हुआ इसका? अर्जुन, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपनी बात को लेके अड़ गए। मैं तुम्हारे पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो बताओ। सोल्यूशन ये है कि निशा इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? निशा हमारे घर में क्यों आएगी? दोबारा से हमारे परिवार के बीच में क्यों लाना चाहती हो उसको? अर्जुन, मुझे बिन्नी और आकाश की परवाह है, उनके लिए कर रही हूँ मैं ये सब। लेकिन तुम्हें अपने भाई की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें ना भागने की आदत हो गई। पहले माँ को छोड़ के भाग, फिर मंडप छोड़ के भागे, अपने भाई को भी छोड़ के भागे। चुप भाई, निशा के नाम से ही इस घर में इतना क्लेश हो रहा है। अगर वो सच में यहाँ आ गई तो क्या होगा? मार डालूंगी मैं इसे। अरे नहीं, चुप। अरे ये पागल हो गई है। इसको तो मैं देखूंगी। चल तू। मार डालूंगी मैं इसे। हाँ चल तू, चल चल चलो।
इसका। क्या ये सब इसने किया है? हाँ, अभी हाथापाई हो रही थी, बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया है। सब बहुत डेंजरस है ये औरत। सर, मैडम ने हमें रोक लिया, वरना आज हम उसे मार ही देते। नहीं, आप शांत रहिए प्लीज। वार्डन, आप ऐसा कीजिए, निशा को दिमाग शांत रखने की दवा दो। ओके। उसके बाद में उसे हम एक अलग कमरे में रखेंगे, जहां उसके अलावा और कोई नहीं होगा, सिर्फ अकेली होगी वो। ओके, और हाँ, उस पर कड़ी नजर रखना, जेल से भागने के फिराक में है वो। ठीक है। पहले माँ को छोड़ के भागा, फिर मंडप छोड़ के भागा, अपने भाई को भी छोड़ के भागा। चुप भाई। अरे माम, आइए। तुमने खाना नहीं खाया ना, इसीलिए तुम्हारे लिए दूध लेकर आए। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूंगा। ठीक है। आज हम अपने बेटे को खुद सुलाएंगे, थपकी देकर, जैसे बचपन में सुलाते थे। आओ। अजय याद है तुम्हें अर्जुन? वो मेरे बचपन का दोस्त। हम्म। जी, खूब मस्ती करते थे हम लोग साथ में। एक बार याद है तुमने खेलते खेलते उसे झूले से गिरा दिया था? बहुत चोट आई थी उसे, और तुम घर आकर तुम खुद बहुत रोए थे। उस रात भी तुम्हें नींद नहीं आई थी, और फिर हमने ऐसे ही सुलाया था तुम्हें, थपकी देकर। याद है ना? जी माँ। और फिर आपने मुझे उसे सॉरी कहने के लिए कहा, और फिर हम दोनों की दोस्ती फिर से हो गई थी। उसकी गलती ना होने के बावजूद उसने तुम्हें माफ किया था अर्जुन। तो फिर तुम निशा को क्यों नहीं माफ कर सकते? हम जानते हैं कि बहुत गलतियां की है निशा ने। हर इंसान को बदलने का मौका देना चाहिए अर्जुन। और क्या पता, हो सकता है कि इतने वक्त में निशा को एहसास हो गया हो अपनी गलतियों का, और उसमें कुछ बदलाव आ गया हो। और यही तो जिया भी कहने की कोशिश कर रही है। हर किसी को बदलने का मौका देना चाहिए, यही तो जिंदगी है अर्जुन। और एक बात कहें, आज जिया के प्रति तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अर्जुन। वो तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए ही सब कुछ कर रही है। उसने हमेशा हमारा भला चाहा, और तुमने उसे समझाने की बजाय उसे चोट पहुंचाई। और देखो ना, उसके बाद खुद तुम्हें कितना दर्द महसूस हो रहा है। बचपन में जैसे तुमने अपने दोस्त से माफी मांगी थी, तुम्हें जिया से भी माफी मांगनी चाहिए अर्जुन। आकाश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? इतनी बड़ी सजा दे दी थी तुम मुझे। बिन्नी बेटा, इन्हीं तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ हम लोग सब कितने परेशान हो गए थे। अच्छा हुआ तुम लौट आई।
माँ मैं वापस भी नहीं आती अगर जिया नहीं होती तो। सॉरी जिया, समझ नहीं आ रही किस मुंह से माफी मांगो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर। माफ करूंगी पर एक शर्त पर। जो तुम कहो जी। निशा को एक दिन के लिए इस घर में लाना होगा।